तो अच्छा लगा हैं? आज तो बहुत खुश हो गई होगी तुम। वो तो मन तो करने करम तो क्या करे। तुम्हें देख के खुश हो गए। और पहले को अबू एडमी देखा खुश हुए थे। अच्छा अपने पापा का नाम अंदर जो यार तम्मू तम्मू मेरे लिए क्यों नहीं लाए फिर। वहाँ से गुम हो गए। हाँ। बाकी कई लोग माँ को देख के भी खुश हो गए क्योंकि उम्मीद नहीं थी कि कभी माँ। तो 1 साल हो गया भेड़ लेकिन तब भी उनकी याद आ ही जाती है। आई थी पानी पीने और इन्हें देखना इन्हें भी प्यास लग गई। माँ भगवती दगड़ियों कैसे आप सभी लोग, आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे मस्त होंगे। मैं साक्षी जोशी स्वागत करती हूँ आपका आज के नए व्लॉग में पौड़ी जिले के बुढ़ाकोट गांव से। तो व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9 बजे से और व्लॉग की शुरुआत हो रही है रास्ते से। तो अभी बीच रास्ते से मैं व्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ और अभी मेरी तैयारी हो रही है इस्कॉल जाने की। तो मेरी तैयारी हो रही है चक्की में जाने की और ये रहा मेरा थैला। तो थैला मैंने साइड में रख के पहले व्लॉग स्टार्ट किया और अब जाके पहले बोलती हूँ ब्लॉग बनाऊंगी फिर उसके बाद चक्की में जाऊंगी। तो अभी मैं बीच बीच बॉर्डर में हूँ, इस ख्वाल के बॉर्डर में भी और उस ख्वाल के भी। तो यहाँ देखो तुम आधा दिन हो गया और हमारी साइड अभी इतना ठंडा हो रहा है ना कि मैं शॉल लेके भी आई हूँ और परांदा बांध के भी। और इस साइड इतना गर्म हो रहा है क्योंकि इस साइड जल्दी धूप आ जाती है ना। और यहाँ पे इस ख्वाल वालों ने तो खा पी के अपने अपने कामों में चले भी गए होंगे। बाकी अब मैं चलती हूँ इस ख्वाल। तो अब मुझे जाना है लखेड़ू ख्वाल। बाकी ये रही ले देखो नो जो पार देख लिया गुज जाओ चो ठंडन। तो अब मैं चलती हूँ इस ख्वाल चक्की में और आगे का व्लॉग उसी ख्वाल बनाएंगे। बाकी इस साल इस ख्वाल के मौसम के तो क्या बात करनी, यहाँ तो आधा दिन हो गया धूप की वजह से। ये मिल बोल रहे तुम मेरे को नमस्ते बोल तो निपुणा मिल बोलो ना पता नहीं क्या बोला ना। तो स्कूल वाले भी गए स्कूल तो डुलमोट गांव से आ रहे हैं। तो मैं ऐसे ही चढ़ा दी थी उनको कि तुम नमस्ते नहीं कर रहे, मुझे करना पड़ेगा तुम्हारे लिए नमस्ते। तो कोई तो मुझे मेरी एज के हिसाब से बड़ा बताता है और वो मुझे बिल्कुल ही छोटे बता रहे। ऐसे होंगे तो मेरे से 5-6 साल तो छोटे हैं ही। तो मैं उनको चिढ़ा दी थी कि तुम नहीं बोल रहे नमस्ते, मुझे बोलना पड़ेगा। बाकी डुलमोट गाँव का डुलमोट गाँव वाले भी ना 11 के बाद यहीं आते हैं पढ़ने के लिए। 11वीं और 12वीं यहीं से करते, कुछ यहाँ आते कुछ फ्राई हाल जाते। तो जो यहाँ आते हैं ना वो कभी इस रास्ते कभी दूसरे रास्ते से। बाकी अभी इस ख्वाल में चलते हैं और मुझे तो यहाँ की गर्मी होने लगी। आज तुम बड़े काल पहले नमस्ते बोला दुइयों को तो मेरे बोला मेरे को नमस्ते नहीं बोला भीतरी चो भीतरी। तो आज स्कूल को पता नहीं क्या काम पड़ो एक दीदी को प्रधान जी की नींद खुल ली ये तो तुम ख्वाला का आधा दिन होगा तुम उठना जी और रात भर टेंशन चली रही तो सुबह नींद नहीं खुलनी। तो इस ख्वाल तो आधा दिन हो गया हमारे ख्वाला भी घाम ही नहीं आया। ये ख्वाल वाला तो एक भी नहीं दिखे भाई तुमसे अलावा सब ला पता। निधि ना मिल कति छियो 21। तो देखो भैया लोगों की भेड़े तो इनमें ना कुछ कुछ भेड़े हमारी भेड़ों की प्रजाति की भी है। अब भी ना छुना में कब बोले मां खाने चिमटी दे लो नी वाह ना कान प्यार है ना पकड़ी नहीं ले हां ले मैं ले तो चलो अच्छा हो गया यहाँ पे भेड़े भी मिल गई, थोड़ा उनको भी प्यार कर लिया। वैसे तो ना छोटे बच्चे किसी के भी हों सब अच्छे ही लगते हैं लेकिन हमने भेड़े बहुत ज़्यादा पाल रखी थी। वैसे तो अब 1 साल हो गया, 1 साल इसी महीने में बेचे थे हमने अपनी भेड़े। तो 1 साल हो गया भेड़ बेच के लेकिन तब भी उनकी याद आ ही जाती है और उनको देख के ना भेड़ों को देख के तब भी पकड़ने का मन कर ही जाता है। तो वैसे तो छोटी चीज़ें किसी भी जानवर की अच्छी लगती है लेकिन जो चीज़ें पाली होती है उनको ऐसे देखो तो तब प्यार करने का मन ही कर जाता है। भले ये हमारी वाली भेड़े नहीं है लेकिन जो भैया लोग के पास भेड़े हैं ना तो मतलब कुछ बहुत पहले भैया लोग कुछ भेड़े हमसे ले गए थे तो उनके थोड़ा वंशज चल रहे हैं। तो तब उनको देख के और ज़्यादा मन करता है क्योंकि अब आप लोग बोलोगे तुम कैसे शक्ल पहचानते हो लेकिन थोड़ा बहुत लग जाता है इनको देख के कि हमारी भेड़ों की शक्ल की। बाकी भेड़े किसकी भी हो मेरा उनको पकड़ने का मन कर ही जाता है। अब अपनी पाली हुई चीज़ें थी 14 साल पाली थी तो तब थोड़ा बहुत याद आ ही जाती है उनकी।
बाकी वो हाथ पे भी कम आ रही थी। हमारी भेड़ें तो ऐसे ज़्यादातर इंसानों के बीच में रहती थी। जब भी गाय भैंस के साथ हम जितने भी लोग रहते थे वो हमारे सामने ही रहते थे। और भैया लोगों की भेड़ें तो कम आ रही है, मतलब हमारे आसपास। लेकिन फिर भी मैंने वो छोटा सा बच्चा पकड़, बाकी उसको पकड़ के इतनी खुशी मिली ना मुझे, वो मुझे ही पता है। क्योंकि अपनी भेड़ों की याद भी आ गई और फिर मुझे अच्छे भी लगते हैं भेड़ के बच्चे। बाकी अब वो गए चरने के लिए और अब मैं चलती हूँ अपनी ड्यूटी में। बिन पिया ले क्या मजे लियो जो पानी। तो मैं खुद आई थी पानी पीने और इन्हें देखना, इन्हें भी प्यास लग गई। और यहाँ पे देखना सीधा नल पे ही पी रहा है बिन। है बिन कुकुर जन कुकुर नहीं पीने वो तो देख 10 दिन और पानी पिए गोड़ा वो कम ढंड बनी पर वो पानी लाउन है मैं लालू नहीं पीन चाहिए गई लालू बिन के पीन चा पानी ओ बिन क्यों होना चा बस भाई बस मजे लीणु जो ठंडू हुई ना पानी है जीव जीव। टाइम शाम के 4 बज रहे और अभी आ रखी हूँ मैं अपनी गौशाला में और अभी मुझे काम मिला है गोबर फेंकने का। तो आज देखो हमारे पूरे जो गौशाला का आंगन है ना, चौक है, देखो यहाँ से लेके और वहाँ तक पूरा गोबर ही गोबर फैला रखा है। तो ये जो गोबर का ढेर है ना, इसको बल पूरा खाली करना है, तब जाके जो नया गोबर है उसके लिए जगह होगी। तो अब डेली ऐसे ही फैलाए मिलेगा, डेली गौशाला में डेली गोबर फैलाया मिलेगा और ये सारा गोबर पहुँचाना है अब खेतों में। तो अब लगातार शाम को यही ड्यूटी लगने वाली है। बाकी आज भी सभी लोग श्रमदान करने ही गए हैं, तो आज भी सभी लोग मंदिर में गए हैं, लेकिन आज हमारे घर से मेरी मम्मी गई है। तो मेरी माँ ने बोला आज मैं जा रही हूँ, जितना भी थोड़ा बहुत बन मेरे से होगा उतना मैं करूँगी। तो आज माँ ही चली गई और मन तो मेरा भी कर रहा था, वहाँ पे ब्लॉग भी बन जाएगा और मज़ा भी आ रहा था सबके साथ काम करने में। लेकिन अब माँ को भी जाना था, माँ का मन भी कर रहा था, तो मैंने बोला चलो कोई नहीं। बाकी पिताश्री भी जा ही रहे हैं, आज तो नहीं गए हैं, लेकिन जिस दिन पिताश्री की बारी रहेगी उस दिन पिताश्री जाएंगे। बाकी आज मुझे ये काम मिला है और इस काम में मेरी हेल्प करेगी मेरी दादी। है दादी? तुम फंची बनाओगे ना मेरे लिए? हाँ बनाऊंगी बांधूंगी मैं खुद, तुम भर के रख देना, ठीक है? अरे कहाँ से भरूं मैं, कैसे भरूं? हाथों से? मेरी हिकमत ही नहीं हो रही अब। कहाँ गई तुम्हारी हिकमत? चली गई अब। तुम घूमने क्यों नहीं गए आज? नहीं गया। अच्छा तुम्हारी दोस्त नहीं है आज? नहीं। तुम्हारी दोस्त तो हाँ मुझे लगता है श्रमदान करने गई है, वो वहीं शर्मा रही है। वही शर्मा रही है। हाँ मैं गौशाला में शर्मा रही हूँ। तुम भैंसों के साथ शर्मा रहे हो, और क्या? तो तुम मतलब आज मेरी मदद करोगे। हाँ तो करूँगी। तुम मोल की फंची भरना और हम फटाफट ढोल के आ जाएंगे, ठीक है? और जादू तो नहीं लग रहा तुमको? अरे जादू तो क्यों नहीं लग रहा है, कुछ ठंड हो गई। अब कुछ दिन में तुम तब घूमने जाने वाले हो ना? पता नहीं भैया। हाँ हाँ, तो कुछ दिन बाद मेरी दादी कहीं घूमने जाने वाली है, वो कुछ दिन बाद ही बताऊंगी, अभी नहीं बता रही, अभी सरप्राइज हो जाएगा ना, तब मेरी दादी मुझे अकेले छोड़ के चली जाएगी। हाँ दादी, तब मुझे अकेले सोने पड़ेगा। तेर माँ तो रगड़ी, तेर पापा तो रगड़ी हाँ निकले। मी माने कुछ ना। हाँ, तो मैं तो ज़्यादा तुम्हारे साथ ही रहती हूँ ना। अरे मेरे साथ ही तो रहते थे ना। हाँ, तब मैं किसके साथ? आज जाऊंगी। हाँ हाँ वो तो है, जल्दी आ जाऊंगी। हाँ। हाँ हाँ, ज़्यादा नहीं भेज रहे, 10-15 दिन के लिए भेजेंगे, तब आ जाएगी। आना पड़ेगा है ना? अब क्या करें, मजबूरी है। हाँ मजबूरी में आना पड़ेगा। तेरी मजबूरी है वो। हाँ मेरी तेरी सारे राजा भी मत खोलो, सारे राजा भी मत खोलो। बाकी अब भरते हैं गोबर की पंच और उसके बाद देखते हैं कहाँ पे फेंकना, कहाँ पे क्या उसी साइड फेंकना है। मुझे डो भी जाना है, तो डो भी जाके फेंकूंगी। बाकी मंदिर वाले तो उधर मंदिर में लगे श्रमदान करने पे, और ठंडा इतना लग रहा है ना, हल्की हल्की धूप आ रखी है। तो वैसे तो हाल फिलहाल काफ़ी दिनों से ठंडा मतलब कम हो गया है, पाला थोड़ा कम पड़ रहा है 4-5 दिन से, लेकिन मुझे अभी बड़ा ठंडा लग रहा है, क्योंकि मैं अभी थोड़ी देर पहले ही नहाई थी ना, तो नहा के बड़ा ठंडा लग रहा है। तो करें काम शुरू? हाँ करो। चलो क्या फिर। टाइम है अब? हाँ वही तो, अभी धूप चली जाएगी फिर अंधेरा हो जाएगा। और इधर हमारे 3 भूत। ए हेलो, इन्हें छिनाइयो चिन्नू, सालो इग्नोर मार रहे हो, कहले लाओ। ओ अब इधर आओ, जल्दी इधर आओ, अब बताओ, इधर आओ किट्टू। हाँ जल्दी बॉल लेके इधर आ, मैं कराऊंगी तब बॉल। अब बता, ये कौन लाया, ये हाथ में ग्लव्स कौन लाया? ताऊ। किसके ताऊ? मेरी ताऊ। क्या नाम है तुम्हारी ताऊ का? अपने पापा का नाम अनुज यार। अब मम्मी का? दमिती। ताऊ दम्मू। तम्मू। मम्मी ओ दादी का? दम्मू। नहीं दादी का नाम बता।
अनिल सुशीला बोल। चिचिरा कौन है सुशीला? दादी ताऊ? अनिल भुल्ली का नाम? चुच काव्या। ताबैया और आपका नाम? हाँ बता। किरथार्थ? कितांदोया किता धोंडियाल? हाँ अरे कौन लाए तुम्हारे ताऊ? हाँ और मेरे लिए क्यों नहीं लाए फिर? ये वहाँ से वहाँ गुम गुम हो गए? हाँ सब खत्म? अरे बैट बॉल कौन लाया? कौन? मेरे पापा तुम्हारे पापा? हाँ और तुम्हारी मम्मी क्या लाई फिर? हाँ कुछ नहीं। कुछ ना कहाँ गए थे तुम घूमने? बैठ रो बोल। बैठो बेजरो क्या खाए तूने बेजरो में? चाउमीन। नहीं चाउमीन नहीं खाई? दाल। अच्छा दाल खाई? हाँ और और ये के चौपटे चॉकलेट? हाँ अच्छा कौन कौन गए थे तुम बेजरो? कौन गए थे वाला? एक और चौपटे ताऊ बोल। कौन? ताऊ पापा। पापा मम्मी नहीं गई थी? मम्मी। हाँ सब गए थे? हाँ बुरी भुल्ली भी गई थी? हाँ कहाँ है भुल्ली? अंदर। अंदर अंदर? बच्चों और बहुत बोला ले। तो आज तो दादी बेजरो घूमने गई थी, सूट पहन के है दादी? ये मिसूर पर के चमक धमक के गए थे। उन जैसा घूमने को अनुभव बा चले चले। हाँ और मेरे बात चाल तो तो देखो सूट पहन दिया दादी। जरा खड़े हो जाओ दादी वहाँ पे। लोग तो दिखाना। हाँ दादी केवल सर्दियों में पहनती है सूट, गर्मियों में साड़ियों में आ जाती हैं। ये देखो तुम लौंडिया। कति उम्र से तुम्हारे? मेरे साथ 61-62। वो 62 की उम्र में सूट पहन रही है, जवानी में साड़ी पहनी। अब दादी बॉल करा। वो भी बॉल खेलना बुना। हाँ अब बॉल खेलो नाती के साथ। तो गोबर लेके भी चली गई मैं, और बाकी यहाँ पे किट्टू से भी बातें हो गई। आज बेजरो गया था ना, तब मैं उसको चिढ़ा रही थी कि क्या खाया क्या लिया। 2 फंचियाँ गोबर फेंक दिए मैंने। तो आज इतना ही टाइम हुआ, बाकी सूर्य देव भी जा चुके हैं, तो कुछ ही देर में अंधेरा हो जाएगा। और अब थोड़ी देर उनका वेट करती हूँ। मंदिर से आ रहे हैं, वैसे तो सभी लोग अलग अलग जा रहे हैं, कुछ लोग चले गए, कुछ लोग अभी आ रहे हैं, सब अलग अलग। तो जो पार्टी अब आएगी उनके साथ जाऊँगी, तब तक थोड़ी देर यहाँ पे बैठ जाती हूँ। तो आज मेरी माता श्री गई थी श्रमदान पे, तो अच्छा लगा? हैं आज तो बहुत खुश हो गई होगी तुम? वो तो मन तो करने करन तो क्या करे। तो लोग क्या बोल रहे थे? हैं क्या बोल रहे थे लोग? लोग ना तो साक्ष के लिए नहीं है बल हमारे भी लोग कहल वहाँ। अच्छा ऐसा बोल रहे थे, मतलब मुझे याद कर रहे थे। हाँ। तुम्हें देख के खुश हो गए? और पहल को अबू एडमी देखा खुश हुए थे। अच्छा वो खुश है कि काम करने लगे। उम्मीद नहीं छा कि कभी तिल भी वेम जान वेम मतलब इन जगह में जब हम सब लोग काम करना चाहिए रहे। तो ये तो शर्मदान था। उम्मीद करेंगे बहुत जल्दी तुम दिहाड़ी पे भी जाओगे। ये तो शर्मदान नहीं था, यहाँ पे तो ऐसा था जिससे जितना होगा उतना करेगा। दिहाड़ी पे जल्दी जाना है, ठीक है, तब बराबर का काम चलेगा। तो आज माँ गई थी श्रमदान पे, तो कई लोग तो बल मुझे ही याद कर रहे थे कि वो रहती तो ब्लॉग बनाती। बाकी कई लोग माँ को देख के भी खुश हो गए, क्योंकि उम्मीद नहीं थी कि कभी माँ मतलब ऐसे काम करने पे आएगी। तो आज गई थी माँ। बाकी श्रमदान में तो ऐसा होता है जिससे जितना होगा, लेकिन दिहाड़ी पे थोड़ा ऐसा होता है ना कि वहाँ पे बराबर वाला सीन आ जाता है। बाकी बराबर वाला तो नहीं, पर वहाँ पे थोड़ा बहुत हो जाता है कि ये कम ला रहे हैं ज़्यादा ला रहे हैं, लेकिन श्रमदान में ठीक रहता है। मेरा पेट। बाकी अभी टाइम रात के 8 बज रहे, खाना पीना हमारा सब कुछ हो गया, और ठंडा बड़ा खतरनाक लग रहा है। और अब सीधा ब्लॉग का एंड करते हैं। तो अब इस ब्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो कल मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में। धन्यवाद।